बाबा भोले पंछियों को ही भाग लगाते हैं। और क्योंकि चालाक तो काफी है दुनिया में, ठीक है ना, चुस्त भी हैं, पर भोले पंछी को बाबा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि भोले को कुछ समझ नहीं होती। उसमें मम्मा बहुत खुश होते थे जब मैं सारा भजन गा देता था कि जैसे अब माँ ने इतनी मेहनत की, एक हफ्ता लगाकर एक भजन सिखाया, और जब वो भजन इतना प्यार से कंप्लीट हो तो एक खुशी होती है। माँ ने सीधी बात सिखाई, जो बात आपको सही लगे तो वो जरूर बोलो, जो सच्चाई है वो जरूर बताओ। ये नहीं कि सब अगर झूठ बोल रहे हैं तो पीछे तुम भी चुप कर बैठ जाओ। पहला हमारा शो ही कानपुर में था और पहली बार हमने बाबा श्याम को भी वहीं पे देखा था। वहां पर दरबार लगाया बाबा का। मैंने पापा से पूछा, पापा ये कौन है? साथ में बांके बिहारी थे, इधर बालाजी महाराज थे। तो उन्होंने कहा ये कौन है बीच में बैठे? पापा कहते मुझे भी नहीं पता। पापा ने मंडल वालों से पूछा कि ये सरकार कौन बैठे? कहते आपको ये भी नहीं पता, आप कीर्तन करने आए हो पंजाब से। बाबा के मारे जैसे जैसे पता चला ना तो हम हैरान होते गए, कलयुग के राजा तो बाबा हैं। कि एक्चुअल में हम माता रानी के भजन गाते थे और बाबा श्याम में तो हम बाद में कन्वर्ट हुए। बाबा श्याम ने अपने रंग में रंग लिया। हम सनातन धर्म से हैं तो सनातन हमारे खून में भरा है। एक बंदे की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि 2 से 3 कोई आदमी यही सनातन का प्रचार कर सकते हैं। जो सनातन धर्म में पैदा हुआ है उसका हर एक आदमी का हक बनता है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे। कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को कहता है स्टेज पर सनातन धर्म की बात कर और गोली खा? के दानी हो सुने ले कहानी, तू ही तो मेरा श्याम बाबा हो, बाग जगा दे मेरा, क्या बिगड़ेगा तेरा, तू ही तो मेरा श्याम बाबा हो शीश के दानी हो सुने ले कहानी, तू ही तो मेरा श्याम बाबा। तेरे दर पे जो शीश झुकाता तो सुनता है मजबूरियाँ, तो सुनता है मजबूरियाँ। तेरे दर पे जो शीश झुकाता तो सुनता है मजबूरियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट है यदुवंशी ब्रदर्स, जो भजन कीर्तनों की दुनिया में उभरते सितारे हैं और इन्होंने कम एज में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। आज के पॉडकास्ट में यदुवंशी ब्रदर्स की पूरी कहानी जानेंगे। सबसे पहले यदुवंशी ब्रदर्स को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले तो हम दोनों के भाइयों की ओर से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और पहले तो मैं प्रवीण जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमें मौका दिया, टाइम दिया, क्योंकि ये आप जो काम कर रहे हो, पॉडकास्ट ले रहे हो, और मैं आपकी सारी टीम का धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। हम आपके पॉडकास्ट भी देखते थे और आज बाबा की किस्मत देखिए, आज खाटू में आपके साथ पॉडकास्ट कर। यदुवंशी ब्रदर्स जी आज विश्व प्रसिद्ध है। जी। रियल नाम आपका कोई नहीं जानता। मैं ये पहले पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आपका रियल नाम जानना चाहता हूँ। रियल नेम एक्चुअली जो हमारे 2019-20 के जो हमें फैन है, जो हमें जानते हैं, उनको पता है क्योंकि हमारी पुरानी वीडियोस पे हमारा नाम था। बट जो हमारे नए फॉलोअर्स आए हैं उनको हम बता देते हैं कि मेरा नाम सूर्यांशु यदुवंशी है और मेरा नाम हर्षु यदुवंशी है। हर्षु यदुवंशी। यदुवंशी ब्रदर्स की कहानी जी कहाँ से शुरू हुई? पहले तो कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा नाम जो यदुवंशी ब्रदर है वो क्यों है और कैसे है। तो हम यादव हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। सो हमें यादव भी कहा जाता है, यदुवंशी भी कहा जाता है। सो यदुवंशी तो हमारी कास्ट होगी और ब्रदर्स हम दोनों हो गए, तो हम यदुवंशी ब्रदर लगाते हैं। और बाकी स्टोरी रही यदुवंशी ब्रदर बनने की। तो जब मैं 3.5 साल का था तब से महारानी की कृपा है, मैं गाना शुरू हो गया था। और मेरा भाई जब 7.5 साल का था तब से तबला बजाना शुरू हो गया था। और उसके बाद महारानी ने कृपा की और मेरे पापा ना वो महारानी से कहा था मेरे पापा ने कि महारानी मुझे 2 बेटे देना और मैं उनकी जोड़ी बनाऊंगा और तेरे भजन गवाऊंगा। ये मैंने बहुत कम पॉडकास्ट में कहा है, सिर्फ आज आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ कि ये मेरे पापा ने महारानी को कहा था कि मैं सिर्फ आपके भजन गाऊंगा, पढ़े चाहे जितना मर्जी। और वही हुआ, महारानी ने 2 बेटे दिए और पापा ने अपना पूरा काम किया, हमारे पेरेंट्स ने अपना पूरा काम किया। फिर जब मैं 3.5 साल का था तब से गाना शुरू हुआ। मेरा भाई तबला बजा, मेरे भाई को अच्छा अपने आप से अंदर से आ गया कि मैंने तबला बजाना है, और वो ऐसे हाथ मारता था डेस्क पे जैसे कोई करता है। पापा ने तबला लेके दिया और फिर मैं हारमोनियम भी सीख गया।
और अभी भी सीखता है हारमोनियम। तो चलो हारमोनियम की कोई एज नहीं है, जितना मर्जी सीखो। तो मुझे भी थोड़ा बहुत बजाना आ गया। उसके बाद हम मंदिर में, जो हमारा बहुत प्रसिद्ध मंदिर था हमारे शहर में, और शहर बटाला में माँ काली द्वारी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, वहां पर गाना शुरू हुए। तो उसके आगे आगे फिर अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं तो जब ये 3 साल का था ना, तब से इसके मतलब कि गले में काफी अच्छा था ये गाने में। तब छोटा होता जैसे भजन टीवी पर आते थे वैसे ही गाते जैसे महारानी ने अपना काम शुरू कर दिया कि अब इन्होंने वादा किया तो मैं भी अब तो सिंगर ही। मम्मा वगैरह तब फोन भी इतने खास नहीं होते तो वीडियो वगैरह बनाते थे, तो गाते हुए रिश्तेदारों को सेंड करते थे। तो वो आगे से तारीफ करते कि बच्चा बड़ा अच्छा गाता है। जब मैं 7 साल का हुआ तो पापा ने मेरे में एक कला देखी कि जब मैं खाना खाता हूँ, पढ़ता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मैं टेबल पर तबला बजाने की तरीक करता हूँ, जैसे कुछ करता हूँ। तो पापा को मौका लगा कि हाँ भी मुझे इनमें है अगर कला तो मुझे सिखाई जाए। सिखाई जाने लगी, मैंने सीखने लगा। जब मैं बजाना सीख गया तो पापा ने कहा इसे भी अब गाना आना चाहिए, क्योंकि इसे गाना आता भी था। अगर थोड़ा सा हारमोनियम बजाना सीख जाए तो और अच्छा हो जाएगा। पापा ने हमें ट्यूशन डाला, हमने सीखने लगे। पहले नाम हुआ जब हमने यूट्यूब बनाया था, तब नाम था उस्ताद श्रेयांशु, इनका नाम था। ये नाम था, हाँ, छोटे उस्ताद श्रेयांशु ये नाम था। और फेसबुक पर नाम नहीं था, पापा की नॉर्मल जैसे अकाउंट होता वैसे था। वहां पर रील वगैरह डालने लगे। तब हमें दिल्ली से कोई मैम थे, उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा आप ना एक पेज बनाओ जिसमें भक्त जुड़े और आपको अच्छी तरीके से देखें। ऐसे आपकी आईडी में आते हैं, वो देखते हैं, पर्सनल होती है वो आपकी, जिससे आपको कीर्तन बुकिंग भी होगी, आपको वगैरह कीर्तन भी बुक होंगे। तब छोटे थे हम। तो उन्होंने कहा आप ग्रुप का नाम रख लो भाई भाई ग्रुप, ऐसे ऐसे काफी सारे नाम सजेस्ट किए। हम मम्मा के साथ बैठे, पापा के साथ बैठे, फैमिली सारी बैठकर सोचा कि हम कास्ट से बिलोंग करते हैं, यदुवंशी। तो यदुवंशी ब्रदर्स रख दिया जाए, दोनों भाई हैं, ठीक है। तो हमने शुरू किया यदुवंशी ब्रदर्स, वो गाता है मैं बजाता हूँ। तब मैं गाता नहीं था, तबला बजाते थे, अकेला तबला बजाता था। तो पापा ने कहा यार ऐसे तो नहीं रहेगा, अगर वो स्टेज पर गाएगा तो पीछे तबला बजाएगा। हमने कभी ये पेज बनाने का सोचा नहीं था। मेरे पापा ने सिर्फ ये कहा था कि मैं सिर्फ भजन गवाऊंगा, मैं दोनों की जोड़ी बनाऊंगा। वो तो पापा ने काम किया, पापा अपने आईडी पे डालते थे भजन हमारे तो कोई प्लान ही नहीं था कि हम पेज बनाएंगे। हम भोले भाले बंदे थे, भगत थे, माता रानी का जागरण करते थे, माता रानी के भजन गाते थे, और बस बाबा की कृपा हुई, माता रानी की कृपा हुई। आज बस बाबा भोले पंछियों को ही भाग लगाते हैं, और क्योंकि चालाक तो काफी है दुनिया में, ठीक है ना, चुस्त भी हैं, पर भोले पंछी को बाबा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भोले को कुछ समझ नहीं होती कि कहाँ। हमने तो पेज बनाना ही नहीं था, और फिर आज कहाँ भजन गाना शुरू किया। उस समय आपकी दिनचर्या क्या होती थी? दिनचर्या तो वैसे जैसे नॉर्मल बच्चे उठते हैं, और क्योंकि हम छोटे से थे, 6-7 साल के थे, तो जैसे हम स्कूल जाते थे, रेगुलर स्कूल जाते थे, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती थी। अब तो चलो हमारे प्रोग्राम आ गए हैं तो हो जाती है हफ्ते में छुट्टियां। तो तब हमारे शहर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है माँ काली द्वारी माता का। तो वहाँ पर मंगलवार को रात को कोई छुट्टी नहीं होती थी। रात को 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक चौकी होती थी महारानी की। तो तब मेरी मम्मा ने एक भजन सिखाने के लिए पूरा 1 हफ्ता मुझे तैयार कराती थी कि ये एक भजन, क्योंकि छोटा बच्चे को धीरे धीरे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बच्चा ABCD सीख रहा है वो इतने बजे पहले कैसे याद करेगा। तो 1 हफ्ता लगता था पूरा एक भजन को करने में तैयार। और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरी जो गुरु है वो मेरी माँ ही है, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत की है ना, और जितना उन्होंने सपोर्ट किया, उनका एहसान हम पूरी ज़िंदगी नहीं चुका सकते। और वो एक भजन को हम तैयार करते थे, मेरी मम्मा 1 हफ्ते में तैयार कराती थी। और जब मंगलवार का दिन आता था तो हम 9 बजे जाकर माँ के दरबार में बैठते थे, चौकी चलती थी। वहाँ के लोगों ने भी हमें 12 बजे के बाद तक भजन गाने का मौका नहीं दिया, और जब 12:30 बज जाते थे तो तब जाके एक भजन गाने का मौका वो इसलिए करते थे क्योंकि लोगों को पता है ये गाता है। जब ये गाता था ना तो सभी लोग बड़े खुश होते थे कि छोटा बच्चा गा रहा है, तक इसी खुशी में। तो उन्होंने जानबूझकर लेट कर दिया 12 बजे तक कि पब्लिक बैठी रहेगी इनके कारण। वो होता भी था, भक्त आते थे इसी उम्मीद में बैठे रहते थे, फिर 12 बजे के बाद मौका मिलता था। हैरानी की बात यह है, छोटा बच्चा जो 4-5 साल का होता है उसे रात को नींद आने लगती है, पर उस उम्मीद में हम दोनों भाई बैठे होते थे। आप तबला बजाते थे उस टाइम पे? वहां पर मंदिर में तबला नहीं था, ढोलक थी, तो उस वक्त मैं ढोलक भी सीख रहा था साथ में। और ये कुछ हम लोग तो बहुत कुछ बोल देते हैं कि मैं ऐसे शुरू किया था, मैंने 7 साल के, है ना। तो पर हमारा सारा रिकॉर्ड है हमारे यूट्यूब पर। हमारे यूट्यूब पे A to Z मैं जब 4 साल का था, 3 साल का था, 6 साल का था, मैंने रूटीन सब कुछ है हमारे ब्लॉग पे कि मैं कैसे गाता था। माँ काली द्वारी के जब हम भजन गाते थे वो भी हमारे यूट्यूब पर है। तो हम कोई झूठ नहीं बोलते, हमें कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं आती।
और हम एकदम, मैं वही बता रहा हूँ कि 12 साढ़े 12 बजे हमें भजन गाने का मौका मिलता था। तो उसमें मम्मा बड़े खुश होते थे जब मैं सारा भजन गा देता था, कि जैसे अब माँ ने इतनी मेहनत की, एक हफ्ता लगाकर एक भजन सिखाया, और जब वो भजन इतना प्यार से कंप्लीट हो तो एक खुशी होती है। तो मम्मा बड़े खुश घर आते थे। फिर अगले दिन फिर एक और भजन तैयार करवाने में वो पूरा हफ्ता तैयारी शुरू हो जाती थी। फिर जैसे मैं स्कूल से आता था तो थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह की, उसके बाद शाम को वो 1-2 घंटे में मुझे वो भजन सिखाते थे, क्योंकि बच्चे को पढ़ना भी होता है। तो फिर वो 1-2 घंटा मुझे भजन सिखाते थे, उसके बाद मैं फिर पढ़ता था, और यही हमारी दिनचर्या थी। तो उसके बाद तो चलो अब थोड़ा सा बिजी भी हो गया है रूटीन, और अब तो स्कूल में भी थोड़ी बहुत ही छुट्टियां हो जाती है, बट चलो। उस समय डर नहीं लगता था कि यार एक 3.5-4 साल का बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, कुछ गलत निकल जाएगा? ऐसे पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस भी मेरी माँ ने दिया, क्योंकि स्पोर्ट भी चाहिए होती है, और मेरी माँ ने कभी मुझे डरना नहीं सिखाया। मेरी माँ ने कहा है कि जो सच है वो बोलो, और बाबा के भजन गा रहे हो, कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, और खुल के गाओ। तो मैं तब भी गाता था, मुझे तब भी कोई डर नहीं लगता था। माँ ने सीधी बात सिखाई, जो बात आपको सही लगे तो वो जरूर बोलो, जो सच्चाई है वो जरूर बताओ। ये नहीं कि सब अगर झूठ बोल रहे हैं तो पीछे तुम भी छुप कर बैठ जाओ कि हाँ भी सारे ठीक है, क्योंकि अगर सच है जो वो बोलो। क्योंकि सच बोलने का राइट सबको है, क्योंकि ये कोई किसी का ये नहीं है कि मैंने जो बोला वो ही बोलो, क्योंकि सच आजकल सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास अपना अपना आईडी है, और सबको अपने अपने बात बोलने का राइट है। तो मेरी माँ ने मुझे स्टेज पे खुद ही चढ़ाया, और इतना कॉन्फिडेंस भी मेरी माँ ने ही दिया है। तो वही तो मैंने कहा कि मेरी माँ ही मेरी गुरु है, जिन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना कुछ सिखाया। और आज जब वो बच्चे उनके तरक्की करने लग पड़े थे तो वो हमें छोड़ के चले गए, वो थोड़ा सा दुख होता है कि थोड़ा नहीं, जब बच्चों की तरक्की देखने का समय था कि जो छोटे होने से सिखा रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं, उसको एंजॉय करना था, देखना था, तो वहां पर साथ छोड़ के वहां चले गए। आपको उस समय जब आप स्टेज प्रोग्राम करते थे तो माताजी की क्या प्रतिक्रिया होती थी? अब तो चलो हमने भजन तो सुनते हैं, है ना, तो अच्छे लगते हैं, वो अपने आप दिमाग में बैठ जाते थे। तो जब मैं 8-9 साल का था तो तब मैंने आपको बताया भजन सिखाते थे। उसके बाद हम घर में भी रियाज करवाते थे, मेरी माँ कि ये भजन ऐसे अच्छा होना चाहिए। तो उसमें भी मम्मा अच्छे से 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस करवाते थे कि ये भजन अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरीके से गाना है। तो और जब कीर्तन में भी अब हमने जब 2022-21 से हम 20 में हमारे प्रोग्राम शुरू हुए, तो तब से हमारे साथ स्टेज पे कोर्स भी देते थे वो। क्योंकि जब ये छोटा था, अब तो जो बड़ा हो रहा है इसका वोकल कॉर्ड चेंज हो रहा है। जब ये छोटा है इसका वोकल कॉर्ड तीसरे काले पर था, जो सबसे ऊंचा होता है, तो वो मेरे से भी नहीं होता था। वो जो मम्मा थी उनके साथ स्केल मिल जाता था इसका और मम्मा का, तो इसलिए जो कोर्स था वो मम्मा ही दे सकते थे। तो स्टेज के पीछे मम्मा कोर्स देते थे, तो तब मैं तबला बजाता था। अब बड़ा हो रहा हूँ, ये भी बड़ा हो रहा है, वोकल कॉर्ड सेम हो रहा है अब, तो अब बराबर गाती है। जिस टाइम पे आप प्रोग्राम करते थे माता रानी के, उस समय आपकी मम्मी की प्रतिक्रिया क्या होती थी? देखिए, जैसे प्रतिक्रिया क्या है, जैसे हमने स्टेज पर कीर्तन किया, जो माँ ने सिखाया, कीर्तन किया, लोगों ने तारीफ की, क्या बात, कितना अच्छा कीर्तन हुआ। अब गाड़ी में बैठे, किसी को नजर चाहे आया ना हो, माँ को वो गलती नजर आ जाती थी कि तो गुरु को नजर आ जाता था। तो सारी गाड़ी में डांटते आना है, अगर तूने ये गलती क्यों की, घर में प्रैक्टिस की थी, घर में रियाज क्यों नहीं किया, सारी गाड़ी में डांटते आना है। और ये नहीं कि डांट पड़ती नहीं थी हमें कि हम गाते थे, इसकी डांट तब भी पड़ती थी जब वो अनमैरिड थी। उस समय में माँ ने जो उनकी भजन मंडली थी उनके अनमैरिड टाइम पर, तो उन्होंने जो गाया, जो उन्होंने सीखा, वो हमें भी गुण उन्होंने डालने की कोशिश की और हमें सिखाया। अगर कीर्तन में एक आधे भजन में सुर अलग हो गए तो उन्होंने कहना कि तू घर में रियाज नहीं करके आया, इसलिए तेरा ऐसे हो गया। मतलब कि सारी देखो, जो माँ होती है वो कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं सोचती। और अगर कोई भी माँ किसी अपने बच्चे को डांटती है तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि मुझे बेफालतू में डांट रहे, पर कभी भी कोई माँ बाप अपने बच्चे को गलत ट्रीट नहीं करते, कुछ गलत रास्ते पे नहीं डालते। हमेशा माँ बाप अपने बच्चे को एक गुरु की तरह पालते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। और वो ही मेरी माँ बताती थी कि ये तूने गलत किया, फिर हम वो बेस्ट करने की सोचते थे नेक्स्ट कीर्तन के, ये सही करना है, ये अच्छा हो और अच्छा हो। आपने फर्स्ट स्टेज शो जी कब किया था और कहाँ किया था? 2019 में किया था कानपुर, और हमें कॉल आई थी कि आपके बच्चे को सम्मानित करना है। और सम्मानित करने के लिए हम पहला हमारा शो ही कानपुर में था। उस वक्त बाल नहीं थे इनके, ज्यादा नहीं थे उस वक्त, छोटे बाल ही थे।
हाँ, तब मैं होऊंगा 6, 7, 8 साल का था। तो सिर्फ हमने 1, 2 भजन गाया था और पहला हमारा भजन वहीं पे था और पहली बार हमने बाबा श्याम को भी वहीं पे देखा था। तो अच्छा। बाबा के बारे में नहीं पता था। जब वहां पर गए ना, वहां पर दरबार लगाया बाबा का। मैंने पापा से पूछा, पापा ये कौन है? साथ में बांके बिहारी थे, इधर इधर बालाजी महाराज थे। तो हमने कहा ये कौन है बीच में बैठे? पापा कहते मुझे भी नहीं पता। पापा ने मंडल वालों से पूछा कि ये सरकार कौन बैठे? कहते आपको ये भी नहीं पता, आप कीर्तन करने आए हो पंजाब से? उन्होंने बताया। जब हम घर गए कीर्तन करके, तो हमने बाबा के माने जैसे जैसे पता चला ना, तो हम हैरान होते गए, कलयुग के राजा तो बाबा हैं। फिर और समझ आई, फिर वहां से हमने कितनी सारी रील्स डालना शुरू किए। क्योंकि एक्चुअल में हम माता रानी के भजन गाते थे और बाबा ठाकुर श्याम जी में तो राधा हम बाद रानी में कन्वर्ट हुए, बाबा श्याम ने अपने रंग में रंग लिया। पर पहले हम माता रानी के कीर्तन करते थे। हम वृंदावन जाते थे, बांके बिहारी को जानते थे, तो हम तो उस हिसाब से आए थे। हमने वहां पर भजन भी आओ श्याम जी के नित्यानंद लाल जी गाया था, और क्योंकि हमें बाबा श्याम का पता नहीं था। अच्छा। तो जब हमें पहली बार बाबा श्याम का पता लगा 2019 में, तो तब 2019 में हम खाटू भी गए। और जब खाटू गए तो जिंदगी बदल गई। उस पे भी मेरे पापा ने एक भजन लिखा था कि मैं खाटू होके आया, मेरे दिन बदल गए, मैंने श्याम का दर्शन पाया, मेरे दिन बदल गए। तो अगर आपकी मंजूरी हो तो हम एक लाइन। हाँ जी, हाँ हाँ जरूर। मैं खाटू होके आया, मेरे दिन बदल गए, मैं खाटू होके आया, मेरे दिन बदल गए, मैंने श्याम का दर्शन पाया, मेरे दिन बदल गए, मैंने श्याम का दर्शन पाया, मेरे दिन बदल गए। हो बाबा से पहली मुलाकात हो गई, पाके दर्शन श्याम के कृपा की बरसात हो गई, बरसात हो गई, बरसात हो गई। मैंने श्याम का दर्शन पाया, मेरे दिन बदल गए, मैंने श्याम का दर्शन पाया, मेरे दिन बदल गए। देखो, हर चीज अगर हम कुछ बोल रहे हैं, अगर हम कुछ चल रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। और वही भगवान की मंजूरी थी कि आप कानपुर आओ, मुझे जानो कि मैं कौन हूँ, मैं हारे का सहारा, कलयुग का राजा। और वही हुआ, हमने उनको जाना। हम 2019 में खाटू गए और हमने वो भी भजन लिखा था कि मेरे पापा ने लिखा था कि खाटू तेरी नगरी का बड़ा अजब नजारा है। तो फिर बाबा श्याम ने अपने दर पे बुलाया, और दर पे बुलाया उसके बाद हमें अपने प्यार में कन्वर्ट किया, और ऐसा कन्वर्ट किया कि आज हम पूरी दुनिया घूम चुके। क्योंकि उस टाइम पे माता रानी ने आपको आगे बढ़ने का मौका दिया। हाँ। और श्याम बाबा ने आपको रंग में रंग लिया। देखिए, माता रानी के बालक ही आ जाते हैं, क्योंकि बाबा श्याम को जो 3 बाण प्राप्त हुए ना, वो माँ दुर्गा की भक्ति से प्राप्त हुए। तो इसलिए माँ ने सोचा, अरे कलयुग का राजा तो खाटू नरेश, इसलिए उधर भेज दिया माँ ने। और जैसे जैसे बाबा श्याम की महिमा और चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं कलयुग के साथ साथ, हमें भी उन्हीं रंग में रंग लिया। आपकी ये सुरीली आवाज़ है ये मुझे बहुत पसंद आई। तो ये कभी स्टेज पे ऐसा लगा है कि प्राउड फील किया है पेरेंट्स ने? ये तो बात पापा ही जानते हैं, क्योंकि हम तो बस स्टेज पे जाते हैं, हमें तो कोई दुनियादारी की ज़्यादा है नहीं। हम तो स्टेज पे जाते हैं, बाबा के भजन गाते हैं, और हमें लालच बस बाबा को रिझाने का है। सच में बात बता रहा हूँ, हमें ये नहीं होता कितनी पब्लिक बैठी है, 4 लोग बैठे हैं, वो ताली बजा रहे हैं, साथ में गुनगुना रहे हैं, आनंद आ जाता है, भाव लगता है बाबा के साथ। हमें उसी गाने का शौक है कि अगर जो भक्त हमारे साथ गुनगुनाए, हम गाएं, हम नाचे, बाबा को रिझाएं, उसी में आनंद आता है। हम कीर्तन में जाते हैं, बाबा को रिझाते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बस घर आ जाते हैं। और क्योंकि हमें ऐसा ज़्यादा है नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे हमारे पे रिएक्ट कर रहा है, कोई कितना दे रहा है, कितना नहीं। हम सिर्फ बाबा को रिझाने जाते हैं, अपना भजन गाकर बाबा को रिझा कर आ जाते हैं। आप जब कानपुर में शो किया था जी, उस समय आपकी गुरु, आपकी माँ, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उस दिन? उस दिन पहले तो वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बच्चे कानपुर में कीर्तन करने जा रहे हैं, वो भी पहला ही कीर्तन इतनी दूर, तो उनको भी बहुत खुशी थी। और वो मुझे होटल में जब हम आए तो उन्होंने कहा कि भजन अच्छे से गाना,
क्योंकि पहला प्रोग्राम होता है, हर किसी को डर होता है। हाँ, क्योंकि देखो मंदिर में तो बहुत गाया है हमने, ठीक है, बट अब पहला स्टेज होता वो अंदर भी मम्मा को बहुत घबराहट थी कि गलत हुआ तो थोड़ी सी ऐसा होता कि इंसल्ट हो गई, है ना। तो मम्मा ने कहा कि अच्छे से गाना, क्योंकि हमें उन्होंने कहा था सम्मानित करना, तो हमने 1-2 भजन गाए थे। और पहला हमने भजन गाया था आओ श्याम जी, जो कि हमारा यूट्यूब पर ऑनलाइन बहुत फेमस हुआ था, बहुत, मतलब कि 40-70 मिलियन गया था, जो कि संस्कार चैनल ने भी चलाया था और द हेल्प न्यूज इंडियंस ने भी चलाया था। तो ऐसे वो बहुत कहते हैं जैसे बाबा ने ना गिफ्ट दिया हो। इनका जन्मदिन था 26 तारीख को, 25 तारीख की रात को हमने ये भजन डाल दिया। पापा के अकाउंट से, कोई यदुवंशी ब्रदर नहीं था तब नाम, पापा का अकाउंट था, वहां से डाल दिया, सो गए। सुबह उठे 20 मिलियन व्यू आ चुके थे अच्छा, उस भजन एक रात में। एक रात में। फर्स्ट बार खाटू श्याम बाबा का भजन गाया उसी टाइम। खाटू श्याम जी का भी नहीं था वो, हमने बांके बिहारी जी के प्यार में, उनके लिए लाड प्यार में गाया था वो। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ये जो लाइन है ये श्री विनोद अग्रवाल जी ने गाई थी। उसके बाद नेक्स्ट भजन शुरू कर दिया था उन्होंने कि आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। तो ये नॉर्मल सा भजन था, मेरे पापा को इतना पसंद आया वो भजन, बस वो इतनी सी लाइन उनके दिल में जगह कर गई और उन्होंने उसके ऊपर सारा भजन लिख दिया। क्योंकि मेरे पापा राइटर हैं और उन्होंने एक दिन भी नहीं लगाया, एक दिन में सारा भजन लिख दिया और वो लिख दिया। हमने छोटी सी रील डाली थी और नॉर्मली जैसे अपलोड करते हैं हमने वैसे अपलोड की थी वो। यूट्यूब पर तो नॉर्मली अपलोड है, पर फेसबुक पर उसे 20 मिलियन व्यू है। अलग अलग चैनल्स ने, संस्कार टीवी ने 3 बार 3-4 मिलियन व्यूज लिए। और काफी सारे, एक द हेल्पिंग इंडियन ने भी, ये चैनल ने भी, पेज ने वीडियो डाली थी। उसने ऊपर टाइटल भी लिखा था कि इस उम्र में बच्चे पैंट में सुसु कर देते हैं, तो ये बच्चे गा कर दिखा रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे और भी अच्छे कमेंट्स थे जो वायरल हुए थे। वो भजन इतना वायरल हुआ था कि हमें पाकिस्तान से, सिंध पाकिस्तान से भी कॉल आई थी, कैलिफोर्निया से भी कॉल आई थी, डीसी से भी कॉल आई थी, अलग अलग जगह यूएसए से भी कॉल आई थी कि ये बच्चे कौन है, कहाँ से। क्योंकि ये तो अचानक से लोगों को आ गया कि ये 6-7 साल के बच्चे हैं, इतना कैसे कर रहे हैं। तो हमें इतनी दूर से कॉल आई थी। उसके बाद जब मैंने बाल बढ़ा लिए, मेरी अलग पहचान बन गई, हम ज़्यादा फेमस हो गए, तो तब जो पुराने लोग थे उनको शायद थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि अलग हैं। बाकी हमारे यूट्यूब पर ऐसे नॉर्मली ये भजन है कि आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, विदाउट बाल भी हमारे पीछे जाओगे तो हमारे भजन हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि हम ही थे। और बाकी तब हमारे चैनल का नाम था, तब हमारे चैनल का नाम यदुवंशी ब्रदर नहीं था। वो तो जब हम फेमस हो गए तब हमने पेज बनाया यदुवंशी ब्रदर के नाम से। और पहले आप टाइटल भी देखोगे, अगर आप हमारे यदुवंशी ब्रदर यूट्यूब पर जाओगे, नीचे जाओगे तो आपको टाइटल मिलेंगे छोटे उस्ताद सूर्यांशु, ये टाइटल लिखा मिलेगा आपको कैप्शन में। अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे जाके आप देख सकते हैं। मैंने आपको वही कहा कि भोले वाले आदमी थे हम, और बस बाबा ने भाग लगा दिया और बस हम बाबा के उस भजन ने ही हमें उड़ने के लिए पंख दे दिया, मोटिवेशन दे दिया कि आप गाओ, दुनिया आपको सुनना चाहती है। तो बस लग गए, तब से बस कृपा। इतनी कम उम्र में आपकी माँ का साया चला गया आपकी, तो आपने फिर से भजन गाने की हिम्मत कैसे जुटाई आपने? जब हमारी मम्मा का देहांत हुआ तो बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता कि तब हम दिल्ली में कीर्तन कर रहे थे। और पीछे की स्टोरी अब किस किस को बताएं कि मम्मा हॉस्पिटल में थे। अब जैसे हम कीर्तन कोई भी कैंसिल करते हैं तो ऐसे हमारे बोर्ड लगे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फिर नेगेटिव में जाते हैं हम कि ये इन्होंने। अगर देखो हम ये कहकर प्रोग्राम कैंसिल कर दें तो लोग गुस्सा हो जाएंगे कि आपने फिर बुक क्यों किया। ये तो चीजें अचानक हो गई, अम्मा हॉस्पिटल अचानक दाखिल हो गए, तब तक तो प्रोग्राम बुक हो चुका था, हमें पता ही नहीं था। तो सुबह मिलकर भी गए मम्मा से, उनको चाय रस भी खिला कर आए, उनके पैर दबा कर आए। और पापा ने कहा था कि मैं ड्राइवर के साथ भेज देता हूँ और वो कीर्तन करके आ जाएंगे, पर मम्मा ने कहा नहीं, अकेले नहीं भेजना। और फिर पापा ने कहा, मम्मा कहते मैं ठीक हूँ आप जाओ। और मैं माँ को कह के भी आया, मैं कहा बस दिल्ली जाना है और 12-13 घंटे का सफर है, कीर्तन करके घर आ जाएंगे, फिर से आपसे मिलेंगे। और जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे 4 बजे होटल में बैठे, उन्होंने जूस वगैरह मंगवाया, पापा को कॉल आई, उनकी देहांत हो गया। हमारा सब कुछ खत्म हो गया उधर ही।
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। ना वो चेहरा अब देखने को मिलेगा, ना वो आवाज़ देखने को मिलेगी। अब वो बस यादें रह जाएंगी, फोटोएं रह जाएंगी और कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसी का गम हमें बहुत, क्या कहें, हम एक दूसरे तीन लोग थे, बात ही नहीं कर पा रहे थे, मन के भीतर ही रोए जा रहे थे। तो तब उन्होंने मंडल वाले ने कहा कि अब आप जाओ फिर घर, क्योंकि अब तो इतना बड़ा काम हो गया है, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा कि कीर्तन करना। तो मेरे पापा ने कहा और कि अब जिस काम के लिए उन्होंने भेजा है वो काम भी होना चाहिए, क्योंकि अब घर जाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी, ना उनसे मिला जाएगा। तो अब कीर्तन के लिए आए हैं, जो माँ ने काम करने के लिए जो हमें भेजा बलिदान है। माँ ने दिया है, जो माँ ने कहा है काम करके आओ, तो वो काम किया। तो तब हमने 1.5-2 घंटे कीर्तन किया, लोगों को नचवाया। उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? गाते टाइम पे क्या फील हो रहा था? गाते टाइम बाबा से क्वेश्चन था कि क्यों। देखो, आदमी गलत करता हो ना, दुनिया कहती है ये गलत करता था, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। हम मेहनत कर रहे थे, 5-6 साल की उम्र से लगे थे, मेहनत कर रहे थे, कोई किसी के साथ किसी का हक नहीं मारा, अपनी मेहनत से लगे थे। क्योंकि आपकी उम्र के तो बच्चे खेलने में बिजी होते हैं, मतलब घर वालों के 20-20 हजार के खिलौने, 5-5 हजार की साइकिल, आप कमाने में लगे हुए थे। ये मेरी माँ ने ही कहा ना कि खेल बहुत रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा आज के टाइम पर सक्सेस है या कोई नालायक है अपने काम में, तो वो उसके माँ की परवरिश है। क्योंकि बाप तो काम करने चला जाता है, कमाने चला जाता है, क्योंकि उन्होंने तो कमाना है, पेट पालना है। तो अब घर कौन है? माँ। और माँ ने अपने बच्चे को समझाना कि कैसा है बच्चा। और मैं वही हर जगह कहता हूँ कि अगर आज के टाइम पे कोई बच्चा सक्सेस है, आप सक्सेस हो, और कोई बच्चा नालायक है, कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा, तो उसकी माँ बाप की परवरिश है। क्योंकि माँ बाप जो माँ उसको जो संस्कार देती है ना, आपकी माँ ने, हमारी माँ ने कुछ अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए आप इतना तरक्की कर रहे हो, हम बाबा की कृपा से इतनी तरक्की कर रहे हैं। तो ये माँ की संस्कार ही आ जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे थे तो मेरे बाबा से यही क्वेश्चन था कि क्यों, हमने कोई गलत तो कुछ किया नहीं था जो हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। कि हम तो अभी कितने छोटे हैं, मैं 13 साल का, मेरा भाई 17 साल का, और हमारे सर से माँ का साया भी हटा दिया। टाइम टू टाइम हम 2 महीने डिप्रेशन में रहे। मामा की 26 अप्रैल को डेथ हो गई। हम जून जुलाई तक बिल्कुल डिप्रेशन में रहे, घर में बैठे रहते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, मन में ही क्वेश्चन था। काफ़ी लोगों ने समझाया कि ये कर्मों का लेन देन होता है, जो पिछले जन्म में आपने जो कर्म किए होते हैं वो आपको भुगतना पड़ता है। पापा जिस बुटीक का काम करते थे, साथ में जो पड़ोसी था ना, पापा दुकान में आरती वगैरह कर रहे थे, तो वो आया, कहते हर दिन क्या आरती करते रहते हो, इधर आ। पापा को दुकान में लेके गया अपनी, फ्रिज खोला, अंदर मीट ही मीट पड़ा है। कहते मैं रोज़ खाता हूँ, कुछ हुआ मुझे, अमीर हूँ मैं, तू रोज़ घंटियाँ खड़काता, कुछ हुआ? तो आज भी कपड़े बना रहा है, तो आज भी वो अमीर है, पर हमारे साथ वो घटना क्यों घटी? हम तो पूजा पाठ करते थे। ये कर्मों का लेना, उसके कर्म अच्छे होंगे चाहे वो जो मर्जी करे, उसके कर्म अच्छे हैं वो अच्छे रहेगा, पर अगला जन्म उसका कैसा होगा ये उसके कर्म आप बताएं। भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कहीं भी जाके अब कुछ नहीं होना, सारा लेन देन यहीं पे होना है। अभी एज आएगी और समय के साथ जो गलत कर रहा है, मैं कहता हूँ अभी कुछ नहीं होना। आप जितना गलत करोगे, किसी को जितना दबाओगे, जो मर्जी करोगे, अभी आपको कुछ नहीं होना। और जब समय आएगा, जब आपकी एज आएगी, तब सब कुछ याद आएगा कि मैंने किस किस के साथ किया था। और फिर भगवान नहीं बख्शेगा, फिर आपको आपकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। देखो, अगर कोई आपके सामने किसी को मारे तो आप तो उसको गोली मार दो, कुछ कर दो, पर अगर आपके नसीब उसको मार दे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। ये आपके नसीब है, ये हमारे नसीब है। माँ तो स्वर्गलोक चली गई, वो ही तो मोह माया से मुक्त हो गई, वो तो आजाद है। अब दुख किनका है? हम तीनों का हम भुगत रहे हैं, ये हमारे कर्म थे। वो 2-3 महीने हम सारा परिवार डिप्रेशन में थे, तो लोगों को लगा कि अब ये दोनों ब्रदर ऊपर नहीं आ पाएंगे। और आई थिंक कुछ लोगों के बाद ये सच थी कि हाँ नहीं ऊपर आ पाएंगे। बट मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसी परवरिश दी है कि मेरी माँ ने कहा है कि जिस लाइन में आप चले हो उस लाइन से पीछे नहीं आना। क्योंकि हमें लगा जो माँ ने जो पौधा लगाया है, ऐसे बैठे रहेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। अब जो माँ पौधा लगा के गई है उसे अब बड़ा करना है। तो हम दोबारा आए,
2 महीने के बाद वैसे हम पुरानी रील्स डाल रहे थे कि लोगों को दिखाने के लिए, फिर 2 महीने बाद हमने रील्स डालनी शुरू की, व्लॉग बनाने शुरू किए, क्योंकि हमने यही सोचा कि यार ऐसे अकेले बैठ रहे थे, हम अपने भक्तों से बात करते हैं। हमने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए, भक्तों के बड़े अच्छे कमेंट आने लग पड़े, भक्तों से बात होने लग पड़ी, तो व्लॉग्स की तरफ चले गए, थोड़ा ध्यान उधर किया, वरना तो हम घर पर अकेले बैठे रहते थे। काफी लॉन्ग टाइम के बाद हमने काफी ब्रेक ली, कम से कम 3 महीने हमें दिमाग को अपने सही रास्ते पे चलाने के लिए लगा, और अब हम एकदम तैयार हैं और अपने कार्य पे हैं। अब फिर से कीर्तन होंगे, और अभी कीर्तन हो भी रहे हैं, रेगुलर कीर्तन हो रहे हैं, और अभी माँ का आशीर्वाद है, और माँ मुझे लगता भी है माँ ऊपर से ब्लेसिंग दे रही है, आशीर्वाद दे रही है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि माँ का सपना था कि बच्चे आगे जाएं, उनका सपना था बच्चे माता वैष्णो देवी में गाएं, ठीक है, तो वो आशीर्वाद जरूर देंगे और साथ भी रहेंगे। और बाकी मैंने आपको कहा कि कोई भी गलत कर रहा है, कोई हमें नीचे गिरा रहा है, कोई किसी को नीचे गिरा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होना, ना उसका होना ना हमारा होना, ठीक है। पर आगे इसी जन्म में, कहीं और किसी जन्म में जाने की जरूरत नहीं है आपको, कोई जन्म नहीं आपको मिलेगा नहीं कि आपके कर्म ऐसे होंगे ऐसे होंगे, इसी जन्म में आपके सारे कर्मों का भुगतान होगा, और वो अभी नहीं, आपके समय के साथ साथ होगा, और फिर आपको सब कुछ याद आएगा कि आपने किसके साथ क्या क्या किया था। स्टेज प्रोग्राम आपका वीडियो वायरल होने के बाद में आया या पहले ही आने शुरू हो गए थे? स्टेज प्रोग्राम एक्चुअल में लोग सोचते हैं कि हमें स्टेज प्रोग्राम, हमारा जो फर्स्ट भजन था वायरल हुआ था, जो काफ़ी मिलियन में गया था, आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, उससे हमें व्यूज़ आए थे, और लोगों को लगता है कि हम इससे कीर्तन शुरू हुए हैं, बट हमें कॉल्स आई थी। बट उसके बाद जो हमारा मेन भजन था, जिसने हमारी ज़िंदगी बना दी, कोई जादूगर, और जिसका लिरिक्स था कि अपने दिल को ले संभाल, कहीं जुड़ ना जाए तार, खाटू नगरी से आए, वो तो अलग ही वजन है, एक बार गा के सुनाओगे? और वो भी मेरे पापा ने लिखा था। गा के सुनाओगे? अपने दिल को ले संभाल, कहीं जुड़ ना जाए तार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर, होके नीले पे सवार, करता आंखों से है वार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर, अपने दिल को ले संभाल। और एक जो बड़ी अच्छी लाइन है, और जो मेरे पापा लिखी थी, हो उसका दीवाना हुआ सारा संसार है, मैं कैसे बच जाऊं, ये तो उसका प्यार है, उसका दीवाना हुआ सारा संसार है, मैं कैसे बच जाऊं, ये तो उसका प्यार है, लेके बाहों में कर प्यार था जिसका इंतजार, लेके बाहों में कर प्यार था जिसका इंतजार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर, अपने दिल को ले संभाल। ये भजन हमने कोई और चैनल पर रिकॉर्ड करवाया था, हम नाम नहीं लेंगे, तो उस पर 3.4 मिलियन व्यूज इसको आए, और ये 4 बार ट्रेंडिंग में आया। 4 बार इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग पर आया। अब तो वो सिस्टम आ गया ना कि इंस्टाग्राम पर पैसे वगैरह देते हैं तो ट्रेंडिंग पर आ जाता है, तो चाहे रील्स 400 बनी हो, तो पर उस पर एक कितनी रील्स बनी थी? कम से कम 20,000 28,000 रील्स बन गई थी, और 3 मिलियन जाने और के बाद हमारी जो मेन वीडियो थी जिससे हमें वो वीडियो ट्रेंडिंग आई थी, वो 60 मिलियन गई थी। वो हमने अपने YouTube चैनल पर डाली, वो YouTube पर 20 मिलियन है, पर वो भी कोई ऐसा यूजर भक्त था तो उसने भी डाली, तो उसके 60 मिलियन चली गई, तो वहां से ये भाई ने और चल पड़ा। बॉलीवुड में कभी ऑफर आया आपका? बॉलीवुड तो नहीं, बट हमें इंडियन आइडल, जी टीवी और लिटिल चैम्प, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हमें कहा था कि आप गाना गाओ और आओ, तो क्या हम कारण था नहीं जाने का? मम्मा ने कहा था गाने नहीं गाने, अगर लाइव टीवी शोज पर भी जाना तो भजन ही गाने, तो वो कहते हैं कि आप भजन भी गा लेना पर गाने आपको गाना तो पड़ेगा ही, तो पापा कहते नहीं, हम खुद भजन गाकर खुद पॉपुलर, तब पॉपुलर ही थे इसलिए तो वो बुला रहे थे, कंटेंट के लिए बुला रहे थे, तो हमने भजन नहीं गाए इसलिए हमने इनकार कर दिया, वो गाना गाने को कह रहे थे। उनको टीआरपी चाहिए होती है, और उन्होंने कहा था कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री देंगे, और मेरी मम्मा ने कहा था कि हमने माता रानी से वादा किया कि मेरे बच्चे भजन ही गाएंगे और तुम गाना नहीं गाओगे, तुम भजन ही गाओगे। वो अलग बात है कि हम ऐसे घर में
गाना वगैरह गा ले, रियाज के लिए चाहे गाना वगैरह कार गा में ले। गाना गा ले, बट ऐसे हम स्टेज पे कभी गाना नहीं गाते। गाना हमने एक बार गाया भी था फगवाड़ा में, कीर्तन में नहीं गाया था? कीर्तन में नहीं गाया था, वो फगवाड़ा में कोई भक्त थे, तो उनकी जो बेटी थी उनकी बर्थडे पार्टी थी, तो उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज करवाया था। तो जब हम वहाँ पर पहुंचे वो कहते एक गाना आप आज गाइए। हमने कहा हम तो कभी गाना नहीं गाते, हम तो भजन गाने वाले लोग हैं। कहते आप हमारे लिए, हमारे इलाज के लिए एक गाना गा दीजिए, हम आप पर इनाम आपको देंगे काफ़ी सारा। तो पापा ने उस वक्त पापा ने गाना लिखा था अपनी, जब अनमैरिड थे उस वक्त वो गाना लिखा था। तो पापा ने दिखाया कि ये गा दोगे, तो हमने उस वक्त थोड़ा सा अपने में डिस्कस किया, स्टेज पर गा दिया। उन्होंने 50,000 हमारे ऊपर बार दिया नोटों से। और वो हमारा नहीं था, पहले बता दे, वो जो पीछे एंकर वगैरह खड़े थे वो ही ले गए। वो बाद में एंकर हमें कह रहे 4-5 और गा दो, हमारा इकट्ठा हो जाएगा। ये बहुत कुछ होता है ऑफ स्टेज, काफी सारा कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ये लोगों को नहीं बताती। आपके फिर वायरल होने के बाद में क्या चेंज आया लाइफ में? लाइफ में काफी चेंज आ गया। पहले क्या था और अब क्या चेंज आ गया? पंजाब के छोटे से शहर बटाला में एक तंग गली में रहने वाले 2 बच्चे वंशी ब्रदर, जो बस मंदिरों में, गलियों में, चौकों में, अपने शहर में गाते थे, पर जब बाबा की कृपा हुई, महारानी की कृपा हुई, भजन चले, तो वो छोटी छोटी तंग गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में नाम बना दिया। इस वक्त हम नॉर्थ इंडिया के काफ़ी शहरों में घूम चुके हैं, 200 से 300 शहरों में हम कीर्तन कर चुके हैं बाबा की कृपा से। ओके। और अब पहले ऐसे, अब वायरल होने के बाद चेंज क्या है, मेनली अब हम वैसे निकल नहीं सकते रोड पे, और अगर गलती से रोड पे निकलते भी हैं तो हमें काफ़ी सारे वक्त मिलते हैं, काफ़ी सारे फैंस मिलते हैं। तो ये स्कूल से जब आता है तो वहाँ पर रेड लाइट हो जाती है चौक, तो काफ़ी जो बाइक पर जा रहे होते हैं, पेरेंट्स जा रहे होते हैं, तो कहेंगे आप वही हो ना जो इंस्टाग्राम पर भजन वगैरह गाते हो, एक फ़ोटो ले ले आपसे। तो ये मास्क पहन कर स्कूल जाता है तो तब भी लोग पहचान लेते हैं। तो ये लाइफ में चेंज आया कि अब प्यार भी मिलने लग पड़ा है। अब पहले जब वायरल नहीं थे तब तो नॉर्मल थे लाइफ, और अब जब वायरल हो गया तो भक्तों का प्यार भी मिल रहा है, और मैं ऐसे चाहता हूँ कि और भी मिले, और बस ऐसे बाबा की। स्कूल में टीचरों की क्या प्रतिक्रिया रहती है इस चीज को लेके? ठीक है, अच्छा है। अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि मैंने स्कूल नहीं जाना है। अगर टीचर्स जी ने देख लिया तो अच्छा है, सब कुछ सही है। अभी तक आपने कितने स्टेज शो कर चुके हो अभी तक? सच्ची बात बताऊं तो हमने कभी भी अपने स्टेज शोज गिने नहीं। पापा गिनते होंगे, हम दोनों भाइयों ने कभी नहीं गिने कि अभी तक कितने गए। पापा जब भी बात करते हैं, जब किसी मंडल में बताते हैं तो यही कहते हैं कि हम 200 से 300 शहर घूम चुके हैं। हाँ। क्योंकि मम्मा कहते हैं कोई चीज़ को गिनते नहीं है, अगर गिनते हैं उसकी एक टाइमिंग आ जाती है, आप गिनते नहीं हो ना तो वो चीज़ें बुलंद छूती हैं, तो इसलिए हमने कभी गिने नहीं। बाकी बाबा की कृपा से हम नॉर्थ इंडिया तो घूम चुके हैं, हम असम, छत्तीसगढ़, MP, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूर दूर तक काफ़ी जो जिले हैं और शहर घूम चुके हैं। गुवाहाटी, हम असम, सभी जगह गए हैं, और भक्तों का इतना प्यार है कि हमें एक सिटी में 3-3 बार भी बुलाया है, और काफ़ी सारे, हरियाणा तो हमने काफ़ी घूमा है। हरियाणा, राजस्थान तो हाँ, राजस्थान, MP में हम 3-4 बार, 4 बार प्रोग्राम तो किया है। और उसके बाद इधर पंजाब में भी, जम्मू में आज तक बहुत कम श्याम जगत के लोग गए हैं, तो हम जम्मू सुंदरबानी भी गए हैं, कठुआ भी गए हैं। जम्मू में श्याम जगत के जो कलाकार हैं अभी तो बस कठुआ तक गए हैं। बाबा की कृपा देखिए, श्याम जगत के 2 छोटे छोटे कलाकार, श्याम जगत के कलाकार कठुआ भी 1-2 ही गए हैं, ज्यादा नहीं गए। हाँ, 1-2 ही गए हैं। तो बाबा की कृपा देखिए, हम सुंदरबानी बिल्कुल ऊपर, सुंदरबानी, और अभी 3 सितंबर को रजौरी जा रहे हैं, और वो तो सबसे टॉप पर है वहां पर। तो ये बाबा की कृपा है कि बाबा ही सब कुछ अपने आप काम कराते हैं। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो वो सब कुछ बाबा ही। आपका सबसे फेवरेट गायकार कौन सा है और क्यों? अगर भजन में बात करेंगे, गायकार, अच्छा, मैं गायकार में कहूँगा कि गुलाम अली, क्योंकि हम जब भी सफर में जाते हैं ना तो हम उनको ही सुनते हैं। देखिए गायकी वही है जिसमें आपको आनंद आए, भाव जुड़े। जब वो गाते हैं, उनकी जो सॉफ्टनेस है गले की, वो सुन के आनंद आता है, और हमें वही सुनना और देखना पसंद है। उनके जो काफ़ी गाने हैं जो हम सुनते हैं, सुनना चाहिए आपको, सुनने से सीखने को मिलता है, सुर समझने को मिलते हैं, सीखने को मिलता है। अगर कोई बुरी चीज़ है वो मत सीखिए, पर जो कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है वो ज़रूर सीखिए। तो हम गुलाम अली साहब जी को ज़्यादा सुनते हैं।
और अच्छा वो- जो पसंद वो करते बहुत हैं। अच्छे लगते हैं। उनके स्वर, उनका जो लय और उनका अंदाज है वो बहुत अच्छा है। उनके गाने कौन से अच्छे हैं? अब मुझे सबसे एक बहुत ही अच्छा गाना लगता है कि हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। और एक दो बहुत है, बट मैंने आपको कहा कि गाने हम बहुत सुनते हैं, पर क्योंकि गाने सुनो अच्छे लोगों के सुनो, क्योंकि ऐसे जो अब तो काफी सारे लोग गाने बनाते हैं वो कुछ अलग अच्छे नहीं होते। कुछ जो अच्छे गाने हैं वो सुनो और उससे सुनने से सुर समझने हैं। जिससे आपका दिमाग शांत हो, आपको सोचने समझने की शक्ति मिले और आपका मन जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहे, वो सुनना चाहिए। जैसे अब भजन भी हो गए, तो चाहे जो बड़ा मधुर गाते हैं कलाकार सिंगर, चाहे गाने हो गए, वो सुनने चाहिए। और अगर आप भजन में बात करोगे तो भजन में हमेशा मैं कहूंगा कि श्री विनोद अग्रवाल जी, उनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका अंदाज ही अलग है और जो उनके भजन होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और मुझे सबसे अच्छा उनका वही भजन लगता है कि क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। ये मुझे उनका बहुत अच्छा भजन लगता है और मेरी मम्मा भी उनको बहुत सुनती थी। और मैं आपको कहूँगा कि अगर भजनों में कोई सर्वश्रेष्ठ भजन गाएगा, सम्राट भजनों का, तो वो श्री विनोद अग्रवाल जी। आपको ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिल रही है? थोड़ा उसका भी राज बताओ हमें भी। पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ही है कि जब आप अच्छे राह पे चलते हो, अच्छी चीजें करते हो, किसी का बुरा नहीं सोचते, और जब आपके संस्कार अच्छे होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो तब बातें भी आती हैं और अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती हैं। अगर आपका दिमाग शैतानी है ना, तो आपके दिमाग में अच्छा नहीं आएगा। आजकल के लोगों में ना अपने ऊपर ब्लेम जल्दी लेने की बहुत आदत है कि हाँ भाई यार ये हो गया, ये भी मेरी गलती है, वो भी। इसके कारण उनका अपना कॉन्फिडेंस खराब रहता है। भगवान ये कहते हैं गलती सबसे होती है, पर गलती सुधारने का मौका भी सबके पास होता है। जो सुधारता है वो बचता भी है। अगर हमारे बीच में एक एनर्जी है, वो एक अच्छे राह पर हम चल रहे हैं, हम कीर्तन करते हैं, सारा दिन रियाज चलता है, रियाज करने के बाद पढ़ाई करते हैं, अपना दिनचर्या चलता है, किसी को तंग नहीं करते, अपनी लाइफ में खुश हैं, तो खुद एनर्जी आएगी। कैथल में प्रोग्राम था जी 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 उसमें आपको रोका गया था जी। उस समय आपको क्या फील हुआ और अपने आप को कैसे संभाला दोनों ने? और उससे क्या सीखने को मिला आगे? मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि उस शख्स को हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हम तो कीर्तन करने आए थे। हमारा टाइम जो था, हमें 8:30 बजे का टाइम दिया गया था कि आपको 8:30 से 9:30 बजे तक गाना है। ये सबको पता है, जो कैथल के लोग हैं सबको पता है कि 8:30 से 9:30 बजे का हमें टाइम दिया गया था कि उनके बाद श्री नंदू जी महाराज जी ने आना है, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें क्या है, तो हमने अपना भजन गाया, हमने गणेश वंदना की, गणेश जी महाराज को बुलाया, और हमने जब अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ भजन जो पूरी दुनिया में वायरल हुआ है, और हमने पहला भजन शुरू किया गणेश वंदना के बाद, कोई जादूगर, तो उसका हमने पहला अंतरा गाया। दूसरे अंतर में हमारा साउंड बंद करा दिया गया, हमसे माइक छीन लिया गया। हमने जब बाद में लाइव देखा ना, तो वहां में दिखा कि उन्होंने
जो लोग भक्त आ रहे थे, बैठ रहे थे, उनको बैठने नहीं दे रहे थे, रोका हुआ था कि ये गा ले फिर बैठने, ये दूसरा कलाकार आएगा। हमें कोई दूसरे कलाकार से दिक्कत नहीं है, हम उनको भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर मैं मानता हूँ जो एंकर है वहाँ पर, उसे दिक्कत क्या आती है हमसे? हम तो नॉर्मल गाने आए। हमारी बस प्रॉब्लम ये है कि हम वो छोटे कलाकार हैं पर नाम बड़ा है, तो हम उनके बीच में आके खड़े हो गए जिनकी उम्र बड़ी है और नाम भी बड़ा है। उस आदमी ने इंटरव्यू में क्या कहा, जब वो बात हुई, कंट्रोवर्सी हो गई, तो उसके बाद अगले दिन जब इंटरव्यू ले आए तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि इन बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं हैं। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को आगे लेके आइए, स्टेज पर कहिए हिंदू तत्व की बात करें, सनातन धर्म की बात करें। नहीं करेगा, सबको डर लगता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें रोक देंगे, कॉल कर देंगे, क्यों कर रहे हो बात? पढ़ाई करो, अभी लिखने की उम्र है तुम्हारी, समझने की उम्र है। जिस आदमी ने कहा ना कि इनके माँ बाप ने इनको संस्कार नहीं दिए, खड़े करो बच्चे स्टेज पर और कहो कि हिंदुस्तान की बात करें। हर किसी के बस का नहीं है साहब। अगर आज हम बात कर रहे हैं, ये मेरी माता श्री ने कॉन्फिडेंस दिया है, आज उनकी माँ को कहो कि जो बोल रहे हैं कि इनके बच्चों ने संस्कार नहीं दिया, अपने बच्चों को खड़ा करो स्टेज पर और हिंदू तब की बात करो। हर किसी के बस की बात नहीं है। हैरानी की बात तो ये है, ये धमकी देते हैं कि अभी लिखो, क्यों गाते हो, दिल्ली आएगा तब बताऊंगा। ये होते भी हिंदू हैं, कोई और धर्म का नहीं होता, अपने ही धर्म का होता है, धमकी दे रहा होता है कि एक मिनट, धर्म का प्रचार करने के लिए 2 से 3 लोग ही रह गए हैं, वही प्रचार कर सकते हैं, कोई और कर ही नहीं सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम सबको है, राइट टू स्पीच सबको है, सब बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन है, अपनी बातें हैं। जो गलत लगता है हमें, हम अपने ओपिनियन में बताते हैं, इसमें गलत क्या करते हैं? अब लोगों को वो भी चुपने लगे पड़े। अब हम चुप हो गए हैं, अब नहीं हम बात करते, क्योंकि अब हमने सोचा है कि बाबा की भक्ति करेंगे, बाबा के भजन गाएंगे और कीर्तन करेंगे। अभी हम छोटे हैं और हमें काफ़ी कॉल्स आए, काफ़ी थ्रेड्स आए, और अब अपना भजन गाएंगे, बाबा को रिझाएंगे और बस जब टाइम आएगा और फिर तब बताएंगे। आपको ये नहीं लगता जैसे इंसान ग्रोथ करता है जी, तो दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सोसाइटी में ऑटोमेटिक हो जाते हैं? ऐसा नहीं लगता आपको? सोसाइटी भी कह लो, चाहे देखो, अब जैसे हमारे कम से कम यूट्यूब पर 6.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं, फेसबुक पर 4.5 लाख फॉलोवर हैं, इंस्टा पर 3.5 लाख फॉलोवर हैं। तो अब उनमें से मैं ज्यादा नहीं कहता, 10-20 हजार लोग ऐसे भी हैं जो हमसे जलते हैं, और उन्होंने सिर्फ इसलिए फॉलो किया हुआ कि हमें देख पाए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। और जलने वाला, अगर आप कोई आप तरक्की करोगे, आप जो काम करते हो आपकी फील्ड में भी आपसे बहुत जलते होंगे और आपके पीठ पीछे बहुत बातें करते होंगे, बट समय के साथ साथ आपको पता लग गया होगा कि ये मेरी बातें करता है। कमेंट में आ जाएंगे, बुरा भला बोलने लग पड़ेंगे। अब बात करते क्यों है बुरा भला? क्योंकि वो खुद कर नहीं सकते, वो सीधा चलाने की राह दिखाते हैं शायद तक। मेरे को तो ये लगता है कि ये गलत नहीं, यदुवंशी ब्रदर्स एकदम से सही रास्ते पे चले, गलत रास्ता हो जाएगा अगर इनको आज ये थ्रेट नहीं देंगे तो। ऐसा लगता है आपको? तो यही बात है, जब आप तरक्की करने की राह पर चलते हो, आप मजबूत होते हो, पॉलिश होते हो, आपके पीछे ये दुश्मन बन ही जाते हैं कुछ ना कुछ, जो जलते होते हैं। दुश्मन भी नहीं है, बस जलते हो। सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे रियल जलेगा वही जिसके पास खुद को कुछ नहीं होगा करने को। अब हम गाते हैं, अब जो हमें बोल रहा है, अब वो हमसे बड़ा है और वो घर पर बैठा है, वो देख रहे हैं यार ये बच्चे पूरी दुनिया घूम रहे हैं। कि मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को ट्रेन मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, सबके अपने अपने नसीब है। अब जलता वही है जो 20 साल से गा रहा है और वो गली में अपने शहर में कोई पहचान नहीं रहा, वही जलता है, वही बातें करता है ऐसी। देखो, नसीब सबके अपने अपने हैं। हमारे नसीब हमें जो दे रहे हैं, अब देखिए यही हमारे नसीबों में था, हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। हमारे नसीब में ये भी है कि हम जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं, दोनों है ना। अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा उसके नसीब है, अगर किसी को मिल रहा है वो भी किसी के नसीब है। तो यही बात है, अगर वो जल रहे हैं उनकी कोई ना कोई ऐसी, हमारे पंजाबी में कहावत है, कर बंदिया तू बंदगी दा फल मिलता, किसी नू अज मिलता, किसी नू कल मिलता। और अगर कहने का मतलब जो मेहनत करेगा उसे फल मिलकर रहेगा, चाहे वो आज मिल जाए चाहे वो कल मिल जाए। पर किसी को देख के जलो मत, क्योंकि जलने से आपका खून ही खत्म होता है और कुछ नहीं होता। क्योंकि ना जलने से आप बढ़ जाओगे, है ना जलने से वो कम हो जाएगा, ठीक है। और किसी को नेगेटिव कमेंट करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो अपने प्रोग्राम कर रहा है, वो अपने कीर्तन कर रहा है,
अगर आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना आप वो अगला एंजॉय कर रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये फालतू की कमेंट कर कर। इससे अच्छा कि आप मेहनत करो और आप भी अच्छे काम पर ध्यान दो, अपना काम फोकस करो, अपना कैरियर ध्यान दो। ये आराम से बाबा के कीर्तन एंजॉय कीजिए, भजन सुनिए और अपने जीवन का भी आनंद लीजिए, ना किसी को दिक्कत दीजिए, ना खुद प्रॉब्लम में फंसिए, सीधी बात है। और दुश्मन बाकी यही है कि हम छोटे हैं और कुछ लोग बड़े हैं, वो उनको थोड़ा होता है कि ये छोटे से हैं, वो इतना बढ़ गए हैं, इतना का नाम फेम जजों में घूम रहे हैं, हम नहीं घूम रहे, बस यही दुश्मनी है। क्योंकि ये मेहनत है जी, मेरे को तो ये लगता है मेहनत है घूमने। ऑब्वियसली मेहनत है, कोई मेहनत नहीं करेगा तो घर बैठे थोड़ा ना पैसे मिल जाएंगे। सही है, रोटी घर बैठे थोड़ा ना मिल जाती है। लोग ये नहीं देखते, 7 साल की उम्र में थे, सुबह 7 से 2 बजे तक स्कूल होता था, ठीक है, 3 से 5 बजे तक तबले की ट्यूशन होती थी, 5 से 7 बजे तक पढ़ाई की ट्यूशन होती थी, और छोड़ने लेने कौन आते थे? पापा। जो बुटीक का काम होता, टेलर का काम होता, वो करते हो, उससे बीच में से टाइम निकाल कर हमें ट्यूशन छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे। इसकी अलग ट्यूशन थी, मेरी अलग ट्यूशन थी, सब चल रहा है। ये मैंने किसने नहीं देखी, लोगों ने सीधा देखा, अरे इतना कमा रहे हैं, इतना गा रहे हैं, इतना घूम रहे हैं। अच्छा, मेहनत भी अब देखनी लोग कहते चाहिए। हैं ये देखो ये गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, शहर शहर घूम रहे हैं। अरे साहब, जब नींद ही खराब होती है ना रातों की, वो कोई नहीं देखता। अब इतना स्ट्रगल किया, वो जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे पुराने फैंस हैं, उनको सबको बताया कि यदुवंशी ब्रदर कितनी मेहनत कर कर आगे आए हैं और कितना उनके पेरेंट्स का हाथ है उनके। वो हमें आज भी मैसेज करते हैं और प्यार करते हैं हमें। और लोगों को लगता कि जी ऐसे ये जहाजों में जड़ गया। अरे सब कुछ मेहनत का होता है, कोई घर बैठ के खाता नहीं है और किसी को घर बैठे मिलता भी नहीं है। मेहनत और नसीब का फल आपको मिलता है। यदुवंशी ब्रदर्स, मैं देखता हूँ सनातन धर्म की बात करते हैं जी। तो सनातन धर्म को लेकर आप दोनों की क्या राय है? देखिए, हम सनातन धर्म से हैं, तो सनातन हमारे खून में भरा है। एक बंदे की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि 2 से 3 कोई आदमी यही सनातन का प्रचार कर सकते हैं। जो सनातन धर्म में पैदा हुआ है, उसका हर एक आदमी का हक बनता है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे। हम 9 साल की आयु में सनातन धर्म की बात करके आए। कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को कहता है स्टेज पर सनातन धर्म की बात कर और गोली खा? कोई नहीं है। अगर बात करते हैं तो फिर फोन करते हैं, अरे भजन गाओ और से उतरो, ये कौन सा प्रचार कर रहे हैं? और होते भी कोई नहीं जो अपने धर्म के हो रहे हैं बार बार। एक्चुअली बहुत ये चीजें रिस्क वाली होती हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आप सभी, क्योंकि सभी हिंदू इकट्ठे होंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, तभी सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर 2-3 लोग वैसे भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और भी 2-3 हैं कलाकार जो कर रहे हैं, ठीक है, पर जब हम सभी हिंदू मिलके करेंगे ना, तो बात कुछ और होगी। फिर सनातन धर्म जहाँ जाएगा ना, पूरी दुनिया में पता लगेगा कि सनातन धर्म हिंदू का पता लगेगा। अब तो हम 13 साल के हो गए हैं, हमने 9 साल की आयु में मेरे भाई ने सनातन धर्म का भजन गाया था, आगे भी लेके आ रहे हैं, पर उस वक्त 9 साल की आयु में गाया था, पहला भजन था हमारा। आपको 2 शब्द सुनाते हैं हम। पहला भजन था, जैसे हमने वायरल तो हमारे बहुत हुए हैं, वो पर पहला भजन था जो हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। जो स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था। कौन सा सुनाना चाहोगे? राम राम जय श्री राम जी, राम 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 जय श्री राम जी, राम 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 जय श्री राम जी, राम 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 जय श्री राम जी। सजेगा फिर से भगवान, करो तैयारी जी, सजेगा फिर से भगवान, तुम करो तैयारी जी, छाएगा फिर भगवा होगी जीत हमारी जी, छाएगा फिर भगवा होगी जीत हमारी जी। हिंदू है धर्म हमारा, ये पहचान हमारी, ये पहचान हमारी, ये पहचान हमारी। सबसे बड़ी लाइन, गाय हमारी माता है, हम माता के पुजारी, हम माता के पुजारी, हम माता के पुजारी। भगवा हमको जान से प्यारा, पहचान हमारी जी, छाएगा फिर भगवा होगी जीत हमारी जी। ये भजन मैंने 9 साल की आयु में गाया था। और मैं आपको बता दूं कि लोग सोचते हैं कि भगवा किसी एक पार्टी का है। भगवा किसी पार्टी का नहीं है, भगवा हम सनातनियों का, जो सनातन है, जो हिंदू है, उसका भगवा है।
और भगवा किसी एक पार्टी का नहीं है। और लोग सनातन का प्रचार करते हैं, भजन गाते हैं और उसमें पॉलिटिक्स लाते हैं। ये इस भजन में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें हमने गौ माता की बात की, अपने भगवे की बात की है। हमने उन सब सेवा दलों के बारे में बात की है जो गौ माता की सेवा करते हैं। ये अपने धर्म के लोग होते हैं, जो गौ बुजुर्ग हो जाती है उनको बेच देते हैं। और अभी आगे भी भजन आएंगे, लोग भजन गाते हैं सनातन धर्म के। जो हमारे भजन गायक है वो प्रचार करते हैं, उसमें कई लोग पॉलिटिक्स ले आते हैं, पर इस भजन में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें हमने गौ माता की बात की है, हमारे सनातन धर्म के भक्तों की बात की है और हमारे भगवे की बात की है। और जो बात सच है कि रामलला का मंदिर हो, ये आगे अंतरा है कि रामलला का मंदिर हो, हर हिंदू का सपना, आज वो पूरा हो गया। ये 4 साल पहले की बात है, सपना था जो अपना। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें अपने धर्म की बात, अपने सपने की बात हो रही है। और ऐसे ही आगे भजन भी लेके आते रहेंगे और ऐसे ही कोई बात नहीं करेंगे पॉलिटिक्स। और ये भजन भी हमारे पिताश्री ने लिखा है, अनमोल यदुवंशी जी ने। और बड़ी बात, ऐसे भजन हम और लेके आने वाले हैं, पर टाइम के साथ साथ। इस समय यदुवंशी ब्रदर्स का नाम विश्व प्रसिद्ध में है जी, लेकिन मुझे यदुवंशी ब्रदर्स जगह जगह प्रोग्राम करते हुए नजर नहीं आते। वो सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण यही है कि अभी हमारी स्टडी एज भी है और स्टडी एज के साथ साथ बाबा ने चलो अपनी सेवा में लगाया है, पर देखो टाइम तो लिमिटेड सा ही है और टाइम इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमारी रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, शूटिंग्स भी होती हैं, पॉडकास्ट भी होते हैं और कीर्तन भी होते हैं, तो अब करना तो सबको छुट्टी करके पड़ता है। तो इसलिए फिर पापा एक शेड्यूल बनाते हैं कि ऐसा शेड्यूल तैयार करते हैं जिसमें पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और कीर्तन भी जो हमारे वक्त चलता है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि हम चाहते नहीं कि हमारा स्कूल का काम पीछे हो। फिर भी कीर्तन होता है, छुट्टियां हो जाती हैं, तो उसके कारण फिर भी काम आगे पीछे चलता है। क्योंकि जितना मर्जी आप अपना स्किल डेवलप करें, पढ़ाई आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एजुकेशन आनी ही चाहिए। तो इसलिए ऐसा शेड्यूल चलता रहता है। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, आपकी बात के ढंग से आपको पता लगता है कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। सो वैसे अगर मैं वो बात कर रहा था कि हमारे पास टाइम लिमिटेड सा होता है, तो पापा एक शेड्यूल बनाते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। और बाकी फिर अब थोड़ी बहुत तो छुट्टी होती है क्योंकि अब काम ऐसे है, तो बाकी यही है यही कारण है कि कीर्तन थोड़े कम करते हैं। तो और बाकी कॉल्स आती हैं, अब मैं कीर्तन भी आते हैं। प्लस 2 में हूँ, तो अगले साल में फिर आगे का मतलब की हो जाएगा, काम करना मैं शुरू कर दूंगा, फिर इसके रह जाएंगे। तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे फिर कीर्तन भी बढ़ते जाएंगे। और अब कीर्तन तो आते हैं, पर कीर्तन हम कैंसिल करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। कैंसिल नहीं, छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि अब पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई का एग्जाम भी है। और जैसे मार्च में बोर्ड्स की क्लासेस होती है, मेरी 10th तो हो गई, तो उसमें भी हमने प्रोग्राम बड़े ध्यान से सेट किए थे देख देख कर। तो इस बार भी मेरी बोर्ड है प्लस 2 की, तो और 2 साल बाद इसकी भी आएगी। तो उसे सोच के समझ कर पेपर के साथ साथ हमें कीर्तन बुक करने पड़ते हैं। एजुकेशन पहले जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी को अगर कोई भी पैशन में जा रहा है तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन ही है। ओके, आप खाटू श्याम मंदिर आए थे फर्स्ट टाइम पे, उस टाइम पे क्या फील था? पहली बार जैसे हमने कानपुर में देखा था बाबा को, और जब हम खाटू आए तो पता नहीं ऐसा क्या आँख नजर मिल गई, महसूस ऐसा होता था कोई शक्ति मौजूद है जो कुछ देना चाहती है। कुछ बड़ी एक्साइटमेंट थी हमारे पूरे परिवार को। जैसा जैसा हमने सुना था कि वो जिगजैग होगा, जितना उससे घूमते जाओगे उतनी जिंदगी की दिक्कत कम होती जाएगी, जितना बाबा से पास आते जाओगे उतना लगाव होता जाएगा, ऐसा भाव था। और हुआ भी ऐसा ही। जब दर्शन हुए तो हमारी जिंदगी बदल गई। अब आपके सामने ये पूरी दुनिया घूम रहे हैं, ये बाबा की मेहरबानी। हम जब पहली बार बाबा के दर्शन किए हम बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा, कि जैसे हमें तो कानपुर में पता लगा कि हाँ ये भी हैं, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे हमारा रिंगस में है। तो हम तब तो हमारे पास कार नहीं थी, तब हम ट्रेन में आए थे। फिर जब हम यहाँ पर आए तो हमें बहुत खुशी हुई। तो पापा ने तब बहुत भजन लिखे थे और वो सारे हैं, जैसे कोई जादूगर, खाटू तेरी नगरी का, और जो है मैं खाटू हो गया है मेरे दिल में, बहुत सारे भजन लिखे थे। और ये खाटू आने के बाद ही सारा कुछ हुआ है, क्योंकि ऐसा कांटेक्ट हो गया था कि बस बाबा ने कृपा की है। ऐसे थोड़ी कोई कलम पकड़ी तो भजन लिख दिया। भजन के लिए भाव आना चाहिए, तो भाव बाबा ही दे सकता है। हम गाते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, लोग आगे बैठते हैं ना, भक्त बैठे होते हैं, तो हम भक्तों के बीच में बाबा को देखते हैं। अब आप देखिए कोई बंदा स्टेज पर इतने भाव से क्यों नाचेगा?
अपने अकड़ में रह सकता है, अकेला भजन गाए तो चाहे। हम इतना नाचते क्यों? क्योंकि देख के को लगता है कि जैसा बाबा बैठ कर सुन रहा हो, अब देखिए, आनंद आता है। अब हमसे बेटर गाने वाले बहुत हैं, बहुत। हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे सुरीले बहुत है, पर उनको कोई शहर में जानता नहीं है। और भाई ने बात की कि नसीब सबका इम्पोर्टेंट होता है। और देखो, अब हम तो कुछ गाते ही नहीं, हम तो सीधा साधा सा गाते हैं, हमसे बहुत बेटर गाते हैं, बहुत कमाल के गाते हैं। बस कृपा हुई है, तो मैंने वही कहा कि बाबा ने खुद कृपा करके नसीब बदल दिए, यही कृपा है। आपका खाटू श्याम बाबा का सबसे फेवरेट भजन कौन सा है, दोनों का, सब जो आप हर प्रोग्राम में गाना चाहते हो? कोई जादूगर, क्योंकि वो भजन एक ऐसा भजन है जिसने हमारी जिंदगी बना दी। वो उसका हर एक जो लाइन है उस भजन की, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी के ऊपर है, कि हमारी जिंदगी पर जो बीती हो वो लाइनें हैं उसमें। ऐसा कोई कीर्तन नहीं जहां पर हमने ये भजन ना गाया, क्योंकि मैं उस भजन को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस भजन ने हमारी ऐसी जिंदगी बनाई है। हमारा 4 बार वो भजन ट्रेंडिंग में आया है, और वो 3.5-4 मिलियन गया है। हमें लोग वीडियोस बनाकर भेजते हैं कि घर में बच्चा खाना खा रहा है और वीडियो लगाकर हमारे ये भजन सुन रहा है। और कई बार कोई बच्चे नाच भी रहे होते, टीवी पर लगा होता है भजन, तो उनके बच्चे वगैरह नाच रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी भजन सुन रहे हैं। तो गा के ये सुनाओगे? देखना, सुनाएं। हाँ। आपको सुना था, अपने दिल को ले संभाले, कहीं जुड़ ना जाए तार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर, होके नीले पे सवार, करता आँखों से है वार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर। ओ लोक शर्म में तो कुछ भी न जानू, खाटू वाले श्याम तुझको सब कुछ मानो। लोक शरण में तो कुछ भी न जानू, खाटू वाले श्याम तुझको सब कुछ मानो। अब तो वही तारन हारे, मेरे बाबा लखदातार, खाटू नगरी से आया है कोई जादूगर, ओ अपने दिल को ले संभाल। तो यही भजन था, और ये भजन मुझे इतना अच्छा लगता है, और मैं ऐसा कोई कीर्तन नहीं जहाँ मैंने ये भजन ना गाया हूँ। कभी आपको मंच पे ऐसा लगा है कि साक्षात खाटू श्याम बाबा खड़े हैं? हमने आपको बताया ना, कोई बंदा कीर्तन में इतना नाचेगा क्यों? हमें लोगों के बीच बाबा के दर्शन होते हैं। आपको कैसे बताएं, जब हम भजन गाते हैं ना, जब कोई आदमी अपने भाव से ताली बजाता है, भाव में नाचता है, चाहे वो भाव में वो भजन गुनगुनाता है, उसमें बाबा के दर्शन होते हैं। लगता है जैसे बाबा खुद बैठकर मोर छड़ी पकड़कर सुन रहा हो भजन। और तब जब भगवान बैठ ही गए हैं उनके सामने मैं नाच कर गाता हूँ। अक्सर आप देखना, जब हमारा आप लाइव देखोगे या कीर्तन सुनोगे, मैं उस कीर्तन में नाचता बहुत हूँ। और इसलिए नाचता हूँ क्योंकि जब लगता है कि बाबा सच में सुन रहा हो। आजकल के युवा और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि जो मेरी एज के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको यही कहूँगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल्स ढूंढो कि जो आपकी कला आपको लगता है कि मैं ये कला सीख सकता हूँ, वो स्किल जरूर कीजिए। और दूसरा, नशों से दूर रहिए। जो बच्चे नशे करते हैं, जो लोग नशे करते हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि अच्छे बंदे की संगत करोगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त होता है, बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। पर अगर आप किसी माड़े बंदे की, हमारे पंजाबी में कहते हैं माड़े बंदे की संगत करोगे ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, और आप उल्टे रास्ते पे चलोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप स्किल्स ढूंढिए, अच्छे बंदे की संगत कीजिए। और तीसरी लास्ट बात, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनकी बात मानिए। अगर जो वो बात कहते हैं आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती तो कई बार इग्नोर कीजिए, क्योंकि माँ बाप की डांट ही वो डांट होती है जो आपको सही राह पर लेके आती है। अगर आपके माँ बाप हैं तो आपकी हस्ती है। जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे ना, तो उस दिन वो हस्ती छोड़ो, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि माँ बाप भी वो लोग होते हैं जो आपको सही राह दिखाते हैं। अगर आप उनसे कोई राय लेने जाते हो, वो आपको सटीक राय देंगे जो आपके जीवन के लिए सही होगी। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत रास्ते पे चले, गलत जगह पर जाए, और हमेशा हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सही रास्ते पे जाए। वो अलग बात है कि अब बच्चे और लोगों की संगत कर रहे हैं, गलत बंदे की संगत कर रहे हैं, तो वहां से भी
छुड़ाना उनके माँ बाप का काम ही है। तो मैं सबसे कहूँगा कि सभी स्टूडेंट से कहूँगा, सभी बच्चों से कहूँगा कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आज माँ बाप हैं तो आप उनको एटीट्यूड दिखाते हो, उनके आगे बोलते हो, पर जब कल माँ बाप नहीं होंगे तो आपको वही उनकी याद आएगी। इसीलिए जितना टाइम है ना, अपने माँ बाप की सेवा जरूर करो और उनकी बात माना करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी यदुवंशी ब्रदर्स ने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऑफिशियल, आपने इतना टाइम निकाल कर और इतना प्यारा पॉडकास्ट किया, हमसे बातें की। आप सभी परवीन ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें टाइम दिया, और आप सभी का तहे दिल से कि आपने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे। और हाँ, जो भक्त इस पॉडकास्ट को देखने आएंगे वो इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और भैया के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।